नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, 2026 के ही हैं। राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके से ही संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। बता देता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, ठीक है। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? राजसमंद, हीर, पिछोला, ठीक। राजस्थान बिजोलिया किसान आंदोलन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। बताइए, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, खुद से करने की कोशिश करें। अगर सही जाए या गलत जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद में फिर आंसर देखें। ये नहीं कि भाई जैसे कि पढ़ा क्वेश्चन और आंसर देखिए निकल लिए, तो फिर वो लंबा नहीं टिकेगा, नेगेटिव में जाएगी बात। तो हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलें, ठीक है। खुद से याद करने की कोशिश करें, खुद से ही आंसर दें। ये नहीं कि चल भाई ये देख के फिर आंसर ये है, तो फिर वो लंबा नहीं टिकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्जाम हो। राजा उम्मेद सिंह ने रंगमहल बनवाया, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है। राजा उम्मेद सिंह ने। उम्मेद सिंह, पहले ये बताइए, कोटा रियासत आई थी या फिर बूंदी रियासत आई थी? कोटा रियासत आई थी, है ना। कोटा, कोटा के बाद में बूंदी रियासत का निर्माण हुआ था। जैसे कि बूंदी है ना, तो बूंदी में जैसे कि नैनूराम है ना, तो बूंदी प्रजामंडल से बूंदी से संबंधित है नैनूराम। और अबिन हरी, है ना, कोटा दे दे, बूंदी दे दे, है ना, अबिन हरी और नैनूराम कर देंगे। लेकिन नैनूराम है, नैनू ऊ की मात्रा है, तो वो बूंदी ही आएगा, है ना। और अगर बूंदी नहीं है तो कोटा भी चल जाएगा, ठीक है, कोटा भी चल जाएगा। राजा उम्मेद सिंह ने रंगमहल बनवाया, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है। अब जैसे कि कोटा से ध्यान आया, तो ये बताइए, जैसे कि कोटा का ये टय है ना, तो मेजर बटन यानी कि 1857 में कौन कोटा का वो था पॉलिटिकल एजेंट, तो वो था मेजर बटन, है ना, टय से टय, ठीक है। इसके बाद में रामगंज मंडी धनिया की वो कहाँ है? कोटा है, ठीक है। अब जैसे कि चंबल नदी है ना, तो उसमें अगर बात करें, पहले आ जाए आएगा जवाहर सागर बांध, ठीक है, ये कोटा में ही है। और कोटा, कोटा बैराज है ना, वो कोटा में ही है। अब कोटा में जैसे कि भाई शहरीकृत जनसंख्या है ना, सबसे ज़्यादा है शहरीकृत जनसंख्या, ठीक है। तो अगर शहरीकृत जनसंख्या है तो ग्रामीण जनसंख्या है ना, वो सबसे कम है कोटा में। यानी नगरीकृत जनसंख्या का परसेंट सबसे ज़्यादा है कोटा में। तो अगर नगर का सबसे ज़्यादा है तो फिर ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है कोटा में। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कोटा में है, ठीक है। वैसे भी साक्षरता सबसे ज़्यादा कोटा में है। पुरुष साक्षरता में वो है झुंझुनू है, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये अपना राजस्थान है, तो कोटा, ठीक है। ये जो कांसे है ना, ये कोटा 12 है, ठीक है। ये धौलपुर भरतपुर से सीमा लग रही है यूपी की, ठीक। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, मध्य प्रदेश जो सीमा लगती है वो 9 जिलों की लगती है। तो फिर और कोटा से कौन है? कोटा से और जो जयदयाल भैराम थे ना, वो 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। कहाँ? कोटा में। जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खां ने, ठीक है। और क्या है कोटा से? कोटा से रामगंज मंडी, ठीक है। और वो जैसे कि चंदेरिया, वो चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। चंदेरिया जस्ता उत्पादक केंद्र। और जो सीमेंट की सबसे भौगोलिक स्थिति है वो चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। कोटा की बात बताइए। कोटा, कोटा की स्थापना किसने की थी? कोटा में जैसे कि 2 अक्षर है ना, तो माधो सिंह ने कोटा की स्थापना की थी, ठीक है। माधो सिंह ने कोटा की स्थापना की थी। माधो सिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर के शासक थे माधो सिंह। शिकार के जो चित्र है सबसे ज़्यादा कहाँ है? शिकार के ज़्यादा चित्र है ना, वो मेवाड़ में है। भाई क्रांतिकारी ज़्यादा वहाँ थे, तो शिकार के ज़्यादातर चित्र वो मेवाड़ में है। और जो मुग़ल चित्रकला का सबसे कम प्रभाव पड़ा है मेवाड़ में, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में पड़ा है? जयपुर में पड़ा है। गधाओं का मेला कहाँ है लगता है? जयपुर में होता है। नाम क्या है? नारायणा, ठीक है। तो फिर ये तो हो गया, माधो सिंह जयपुर के शासक थे, ठीक है। और क्या था? माधो सिंह, ठीक। माधो सिंह ने कोटा की स्थापना की थी। फिर ये बताइए, वो था ना जैसे कि खुर्रम, खुर्रम किन को कहा गया है? खुर्रम शाहजहाँ को कहा गया। जब शाहजहाँ थे ना, उन्होंने अपने जो संकट के यानी कि विद्रोह किया था ना, उस समय उन्होंने शरण ली थी कोटा में, कोटा में ली थी, ठीक है। और कोटा में क्या है? कोटा में कोटा कोटा कोटा। अब जैसे कि कोटा और बारां है ना, तो वो जो शहरीय जनजाति है ना, शहरीय जनजाति वो ज़्यादातर कोटा बारां में है। बारां में किशनगंज शहबाद तहसील मुख्य रूप से पाई जाती है शहरिया जनजाति। 17 में उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया। वनस्पति और प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल, झीलें संपूर्ण समृद्धि में निरूपित होना शुरू हो गई। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से
17 में डी है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, तो ये सही है। उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया, वनस्पति और प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल और झीलें। हाँ, वो शिकार के नृत्य वो शिकार के चित्र बता रहा था। शिकार के शब्द ज़्यादातर मेवाड़ में, मेवाड़ के बाद में फिर कोटा है। ठीक। और जो पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो भाई जैसे मेजर बटे टेटे टेटे कोसा है, सावर्स है ना वो उदयपुर है भाई, पानी की व्यवस्था सावर्स उदयपुर में है, तो सावर्स वहाँ के हैं उदयपुर में। ठीक है। और मार के मार दिया वो मॉक मैसन्स है ना, वो जोधपुर के हैं। अब रहा कौन सा, माइसन मेरासन है ना, माइसन मेरासन मॉरिसन है ना, तो वो कहाँ है, मॉरिसन कहाँ है, भरतपुर का है। ठीक। एजीजी कौन थे, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। उनके शासनकाल में बूंदी शैली में, लेकिन वो देगा शेरगढ़ कहाँ है, शेरगढ़, शेरगढ़ सिर्फ 12 है। ठीक, शेरगढ़ सिर्फ 12 है। तो ये बताइए परवन परियोजना कहाँ है, परवन है ना, परवन वो कोटा 12 है या फिर 12 है। ठीक, परवन कोटा 12 होना चाहिए। दर्रा कोटा 12 है, दर्रा कोटा दे दे तो कोटा है, नहीं तो 12 चल जाएगा। तो उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया, वनस्पति प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल और झीलें संपूर्ण समृद्धि में निरूपित होना शुरू हो गई। दोबारा से देखते हैं। उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया, वनस्पति और प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल और झीलें संपूर्ण समृद्धि में निरूपित होना शुरू हो गई। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है, कान में। तब जैसे कि ये कान है ना, कान, तो कान में एक पीपड़ पत्रा है। ठीक, मुर्की है, पीपड़ पत्रा मुर्की, एंगोटिया है, एंगोनिया है, सुरेलिया है। ठीक, अंगोटी अंगोनिया सुलिया, पीपड़ पत्रा और मुर्की और लौंग है। ठीक है, लौंग। इसके बाद में और क्या है, कान का झेला है। ठीक, एक झेला है, झेला। लौंग है ना, लौंग वो तो क्या बता ही दिया, कान का है। तो बजट्टी, कान का कौन सा आभूषण, बजट्टी है ना, ये भी है। पीपल पत्रा है, पीपल पत्रा। बजट्टी कहाँ पहना जाता है, 18 में भी। ठीक, पीपल पत्रा है। ये दामनी, ये अंगूठी को ही बोलते हैं ना, चाहे वो दामना दे दे या फिर दामनी दे दे, अंगूठी को ही बोलते हैं। मोकड़ी और बजट्टी ये कहाँ पहनी जाती है, शायद मोकड़ी गड़ा तो नहीं है, मोकड़ी ध्यान नहीं है भाई, मोकड़ी और बजट्टी कहाँ धारण किया जाता है। आड़ जो है वो तो गर्दन का है, आड़। ठीक है, आड़ ठोसी है ना, आड़ ठोसी वो गड़ा का है। और जो चंपा कली है ना, उससे गर्दन चमक रही है, वो भी ये गर्दन का है। ठीक, कैसे कणकती है, कैसे कंदोरा है। और मोटा आदमी की है तगड़ी कमर है ना, तो तैगेड़ी भी किसका है, कमर का है। और नेवरी वो पैर का है। ठीक है, निवोरी वो हाथ का है, तो नेवरी पैर का, निवोरी हाथ का। नेवरी शायद पैजेब हो सकती है ना, नेवरी पैर का है, निवोरी हाथ का है, हाथ। बजट्टी 18 में भी है, पीपल पत्रा। बताइए भाई, राजसमंद झील, तो जयसमंद झील है ना, वो राजसमंद में, जैसे राज है समंद है, जय समंद है, तो फिर ये उदयपुर कर दें क्या इसमें। पिछोला झील, आना सागर झील और सीलीसेठ झील अलवर है। और आना सागर झील, आना अणुराज ने स्थापना की थी है ना, अजमेर है। पिछोला झील उदयपुर है। पिछोला उदयपुर है। तो राजसमंद कांकरोली सही है क्या। 19 में बी है, 19 में बी है, यानी कि 3 2 1 4, 3 2 1 और 4 है। राजसमंद झील कांकरोली है भाई, राजसमंद झील कांकरोली है। पिछोला झील उदयपुर है। आना सागर में कोई दिक्कत नहीं है, सीलीसेठ जब है ना, ये तो याद है, जैसे कि सीलीसेठ क्लियर है अलवर, और आना सागर झील अजमेर ये भी क्लियर है। राजसमंद झील कांकरोली, पिछोला उदयपुर, पिछोला उदयपुर ये तो जानते हैं, लेकिन ये राजसमंद, ये कांकरोली नहीं, ये नहीं जानते। राजसमंद झील कांकरोली 19 में भी। ठीक है, तो राजसमंद झील का कांकरोली है, पिछोला झील उदयपुर है,
आना सागर झील अजमेर, आना सागर झील की स्थापना अनुराज ने की थी। और अजमेर की अजय राज ने। सिलीसेट झील अलवर है। अलवर में बह है तो वो विनय सिंह है, ठीक है। बाला किला भी अलवर में है। और जूनागढ़ किला है ना वो तो बीकानेर में है। और भानगढ़ किला है ना भूतों का किला, वो भी अलवरी भी है, ठीक है। नाइयों की कुलदेवी ने से नारायणी माता, वो अलवरी है। कनपटों का मेला कहाँ लगता है? भरतपुर में लगता है, वो भी अलवरी है। सरिस का अभ्यारण्य कहाँ है? वो अलवरी है, ठीक है। और जो अब है ना ये जो प्रति व्यक्ति क्या बोलते हैं पर डे के हिसाब से जो इनकम है ना उसके मामले में अलवर सबसे आगे है, ठीक है। राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनमें विनय सिंह वो सुअर की जो ऐसे अलवर है, ऐसे अहिर बाटी बोली जाती है अलवर में। बम नृत्य अलवर भरत में किया जाता है, ठीक है। बम नृत्य। और कौन सा है अलवर में? और जो अलवर रियासत है ना उसका गांधी जी की हत्या में नाम उछला था, ठीक है। अलवर रियासत का अहिरवाटी अलवर। राजसमंद झील कांकरौली है। पिछोला झील पिछोला, ठीक है। पिछोला उदयपुर है। आना अजमेर है। सिलीसेट अलवर आना। लेकिन ये बताइए कोलायत कहाँ है? कोलायत है ना वो बीकानेर में। कायलाना वो जोधपुर में है। कायलाना जोधपुर में, कोलायत बीकानेर में। कायलाना जोधपुर में है। लेकिन ये बताइए मीठी कौन सी है और खारी कौन सी है इनमें? दोनों में से बताइए। तो राजसमंद झील कांकरौली है। पिछोला उदयपुर है। आना सागर झील अजमेर है। सिलीसेट अलवर है। राजस्थान बिजोली किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित करें। करिए भाई। अब ना ये तो पता है अपन को, जैसे कि कूदड़ है ना, कूदड़ में क्या आ रहा है? तो भाई कूदड़ हत्याकांड कहाँ हुआ था? सीकर में हुआ। सीकर का क्या? कूदड़ हत्याकांड सीकर। अब सीकर में जैसे कि कहे ना तो किशोरी देवी है ना वो सीकर ही आंदोलन से संबंधित थी। अब रही बात नीमू चना हत्याकांड की, नीमू चना, तो नीमू चना में जैसे कि चना आ रहा है तो भाई चना अलवर में है। तो नीमू चना हत्याकांड कहाँ हुआ था? अलवर में हुआ था। तो कूदड़ हो गया, नीमू चना हत्याकांड हो गया। अब रही बात किसकी? डावड़ा की, डावेड़ा। तो डे से डावड़ा, डे से डीडवाना है ना, नागौर जिला है, उसकी डीडवान तहसील है, तो वहाँ हुआ था ये डावड़ा हत्याकांड है। और कौन सा रहा? बेंगू रामनारायण चौधरी थे बेंगू से, ठीक। रूपा जी कृपा जी वो बेंगू ही है, बेंगू। तो रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? अंजना है। अंजना देवी चौधरी है। 20। राजस्थान बिजोली किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित करें। आंदोलन के नेता क्रम जमनालाल बजाज। राजपुतान गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति। आंदोलन के नेता क्रम में विजय सिंह पथिक, बी से विजय सिंह, बी से बिजोलिया, मेजबान कोठारी, ठीक है। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में है, ठीक। मेजाबाद वो कोठारी नदी पे, कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा में है, ठीक है। और बी से बिजोलिया, बी से विजय सिंह पथिक, ठीक। भूप सिंह विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम था। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन। अब तलवार बताइए ना, जैसे कि चबरीकर किसने दिया था? क्या कृष्ण सिंह है या फिर एक और है ना? चबरीकर किसने लगाया था? वो देगा ऑप्शन में कृष्ण सिंह, चबरीकर और तलवार बंधाई। 20 में बी। जब 20 में अगर बी है तो इसका मतलब है 20 का में बी है ना, तो ये है इसमें एक है, ठीक। तलवार बंधाई लाख की आड़ में कुछ नवीन कर, एक पहले है ये। फिर साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन। आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक। फिर राजपुताना गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति। आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज। ये 5 होगा है भाई। दोबारा से ले लेते हैं। जब तलवार बंधाई कर किसने लगाया? तलवार बंधाई कर जैसे कि इसमें चक्कर पड़ता है ना, जैसे कृष्ण सिंह, चवरी तो शायद कृष्ण सिंह, इनमें कंफ्यूज हो रहा है भाई, है ना? तलवार बंधाई में और कृष्ण, ये जो तलवार बंधाई और चवरी कर में।
तलवार बंधाई लाख की आड़ में कुछ नवीन कर। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन। फिर आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक। राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति। आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज, जैसे जमनालाल बजाज, जैसे जयपुर, जैसे जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम जानकी देवी, और एक जैसे नाम वो भी है जानकीलाल भांड, वो स्वांग से है। तो आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज। तलवार बंधाई की लाख की आड़ में कुछ नवीन कर, पहला। फिर साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन, दूसरा। फिर आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक। फिर ये चौथा है राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति। आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज। पाकिस्तान, तो ये 21 में सी है, ठीक है। सी का मतलब है 4 2 3 1, 4 2 3 और ये 1 है। पाकिस्तान उत्तर पश्चिम, मध्य प्रदेश पूरब, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है ना, तो जैसे कि यहाँ मान लेते हैं राजस्थान। तो पाकिस्तान उत्तर पश्चिम, मध्य प्रदेश पूरब, पंजाब उत्तर है, ठीक, और गुजरात दक्षिण। तो पाकिस्तान उत्तर पश्चिम, मध्य प्रदेश, जैसे कि अगर यहाँ है ना तो ये मध्य प्रदेश तो पूरब है, मध्य प्रदेश में बढ़िया क्वेश्चन दिया है। पंजाब ये उत्तर है और गुजरात दक्षिण है। राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंकगणित अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। 22 में सी है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंकगणितीय अधिगम नवोन्मेष पर केंद्रित है। कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भाई, क्या करें। कीर्ति स्तंभ जैसे कि चित्तौड़गढ़ है ना, तो चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के कर दिया था क्या, खिजराबाद, है ना, खिजराबाद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब ची से चित्तौड़गढ़, ची से चित्रांगद मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, स्थापना की थी चित्तौड़गढ़ की। किस पठार पर है ये, मेसा के पठार पर है। दुर्ग किस प्रकार का है, ये दुर्ग है गिरी दुर्ग, ठीक है, गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग बोलते हैं यहाँ पर पर्वतीय दुर्ग है ना, तो गिरी दुर्ग है ये, गिरी। और शाखा कब हुआ था, 1303 में हुआ था। रतन सिंह और उनकी धर्मपत्नी पद्मिनी। बताइए भाई कौन सी सही है इसमें। अब जब चित्तौड़गढ़ की बात आ रही है, जब एक तो ये 9 मंजिला है कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ, लेकिन ये जो 5 मंजिला है ना, ये धनक शाह ने बनवाया था। लेकिन अगर वो पूछे कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति कहाँ है, तो वो इसमें है, ठीक। मूर्तियों का जादूगर इसको ही कहा जाता है। ये 9 मंजिला है, ठीक है, और ऊपरी मंजिल है वो मूर्ति है, विष्णु भगवान की ज़्यादा मूर्ति है, ठीक। ये 5 मंजिला है ना, 5 मंजिला। ये धनक शाह से निर्मित है, इससे प्राचीन है ये। इसके ज़्यादा उपनाम है, इसका सिर्फ एक ही है, कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ, कुछ ऐसे है। इससे ही सिमिलर टीका है ये, लेकिन इसका कोई उपनाम नहीं है, इसका काफ़ी उपनाम है। 23 में ए। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थ को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ, हाँ तो सही है, वो कीर्ति स्तंभ भी है शायद, कीर्ति स्तंभ। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, वो ये जो है ना विजय स्तंभ, इसमें ही है। अब कहने को तो विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ कहते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान देना इन पर मामूली सा ही अंतर है। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थ को समर्पित है। यह 13वीं सदी का मतलब है, तो ये 1200 से लेकर 1200 से 99 तक के अंदर आएगा ये 13वीं सदी। ABC, यह 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है। 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है, 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है, ठीक। तो ये सही है भाई इसमें। तो इसका मतलब ए है, ABC, A, B और C। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थ को समर्पित है। यह 13वीं सदी में निर्मित किया गया था। यह 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है, 24.5, 13वीं सदी में निर्मित किया गया, 13वीं, ठीक है, 24.5, तो 13वीं 24.5।
महिला साक्षरता कितनी है? 52.12। पुरुष साक्षरता 79। ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कम किस में है? 0 से, यानी शिक्षित है वही करावे, सीकर, झुंझुनू, धौलपुर। ठीक है। और सबसे कम साक्षरता जालौर। जालौर 0 उत्पादन होता है, जालौर जैसे जीरा जैसे जालौर। और जो सोनार है ना, सोनार दुर्ग, जालौर को ही कहते हैं। हाँ, जो जालौर को ही कहते हैं। और वो जो स्वर्णगिरी है ना, वो जैसलमेर को कहते हैं। धानबा दुर्ग वो इसको ही कहते हैं, वो जैसलमेर को। 23 में ए। कीर्तितम जैन तीतर को समर्पित है। ये 13वीं सदी में निर्मित किया गया था। 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है। राजस्थान साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित करें भाई, व्यवस्थित करें। सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर। और जैसे कि पृथ्वी राज है ना। अब जैसे कि रासो आ रहा है, रासो, तो रासो से रह, यानी कि ये चंद्रवरदाई द्वारा रचित की गई है। पृथ्वी रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई में रह। और वो जो आ जाएगा ना, पृथ्वीराज विजय, ये तो ये से आ जाएगा जय यानक है। ठीक, पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। खजान उलपुतो अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो खजान उलपुतो है। और विजयदान दे था, जैसे कि दे था, जब था से था, यानी कि बात था मैं भूगोल विजयदान देता की रचना है। पै गए फेरो पग फेरो, यानी कि मधुमक्खी काटती है ना जब अपन चक्कर लगाने लग जाते हैं, तो मधुकर की है। मधुकर की पग फेर किसकी रचना है? मधुकर की है। और बीसल देव रासो, ठीक है, यानी कि नरपति है। नरपति नाले की, यानी जिसके 20 पति है, तो बीसल देव रासो नरपति नाले की रचना है। विजयदान। और वो जो वीर विनोद द से द श्यामल दास की रचना है। वीर विनोद श्यामल दास की रचना है। ठीक है। इसके बाद में और क्या है? वीर विनोद है ना। फिर खुमाण रासो, खुमाण, यानी भाई खुमाण है ना, खुमाण। तो सेना जब जीत के आती है ना, सेना को दल ही तो कहते हैं। तो खुमाण रस किसकी रचना है? दलपत विजय। खुमाण रसो दलपत विजय। चॉइस में बी। ठीक, चॉइस में बी है। राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित करें। जब पहला है ढोला मारू धुआ। ठीक है। फिर बिन हाई रासो, नहीं बुद्धि रासो है। वंशभास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है ना। जब ढोला मारूरा धुआ, फिर बुद्धि रासो, फिर बिन हाई रासो, और ये है वंश भास्कर। तो ढोला मारूरा धुआ के बाद में बुद्धि रासो, ढोला मारूरा धुआ, बुद्धि रासो, बिन हाई रासो और वंश भास्कर। तो वाला से लेते हैं ढोला मारूरा धुआ। चल ठीक है, ढोला मारूरा धुआ क्लियर। फिर है ढोला मारूरा धुआ, बुद्धि रासो, बिन हाई रासो भाई साहब वंश भास्कर से पहले है। बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 25 में ए, यानी कि स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, आरटी अधिनियम का क्रियान्वयन, फिर राजस्थान बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ठीक, डी है। फिर डी के बाद में आ जाएगा है ना, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ऑप्शन के हिसाब से करना है ना। होने को तो और भी हो सकते हैं क्रम, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से व्यवस्थित करना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, आरटी अधिनियम का क्रियान्वयन। 2005 सही है क्या आरटी? ये 2009। फिर बी राजस्थान बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा नियम।
सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सौर विद्युत संयंत्रों का विकेंद्रीकरण करना था। 26 ए है भाई, ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल, सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल, सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल, सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सौर विद्युत संयंत्रों का विकेंद्रीकरण करना था। तो ये भी पूछ सकता है ये किससे संबंधित है ना, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन 17 अक्टूबर 2022 पे ध्यान रखना है। सौर विद्युत संयंत्रों का विकेंद्रीकरण करना था। जब ये कौन सा है, 26 के बाद में 27। निम्न में कौन सा राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है? 27 में बी है, यानी कि ABC। योजना केवल RBSE की छात्राओं के लिए है। ठीक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो जाएगा ये RBSE। राजस्थान माध्यमिक RBSE की फुल फॉर्म क्या है? RBSE राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। 8, 10, 12 के जिला टॉपर इस योजना के लिए पात्र है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 8, 10 और 12 जिला टॉपर, यह राजस्थान में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देती है। ठीक, 8, 10, 12 कन्या शिक्षा को RBSE। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। निम्न में कौन सा राजस्थान में? राजस्थान से नहीं है। 28 में डी, ये नहीं है। मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व है। केवलादेव राष्ट्रीय है ना, केवलादेव भरतपुर है। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है जयसमंद? राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। निम्न में से कौन सा राजस्थान से नहीं है? जब मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा है ना, तो ये मुकुंदरा है ना, मुकुंदरा कोटा और बारा है ना, कोटा बारा, तो दर्रा कोटा बारा है, तो मुकुंदरा कौन सा है? ये इनमें चक्कर पड़ रहा है, देखना पड़ेगा ना। मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य। दोबारा से ले लेते हैं, ये नहीं है। 28 में डी नहीं है। मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य और रामसागर वन विहार, केसरबाग है ना, ये तीनों कहाँ हैं? ये धौलपुर में है। ठीक, ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? धौलपुर में, ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। जीज मोहम्मद शाही कहाँ है? धौलपुर में है। मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य। 29 में सी है। 29 में सी का मतलब है 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। 29 मतलब सी। एकलव्य पुरस्कार नियत नहीं। फिर स्पेयर पुरस्कार 5000। विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार 51,000 रुपये। गार्गी पुरस्कार योजना ये है प्रतिवर्ष 3,000 रुपये। ठीक है भाई, दोबारा से ले लेते हैं। एकलव्य पुरस्कार है ना, फिक्स नहीं है। स्पेयर पुरस्कार इंस्पायर है ना, ये 5,000 दिए जा रहे हैं। विद्यार्थी खेल रत्न ये 51,000 है। गार्गी पुरस्कार योजना प्रतिवर्ष 3,000 ही रुपये दिए जा रहे हैं कि इसमें ये गार्गी पुरस्कार योजना में। आगे चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जनगणना 2011 के अनुसार करिए भाई, क्या ही करें इसमें। बीकानेर, कैसे कोलैत, कैसे कर्णिमाता, कैसे कपिलमुनि, कैसे कृष्ण पक्ष को मेला पड़ता है। ठीक है, और बीका जी ने बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर में पोंगल नस्ल है भेड़ की। ठीक है, बीकानेर है ना, नेर है जो बे नेर है, नेर है जो बे नेर है, नेर है जो बे नेर है, वो बीकानेर में है। अब रही बात कौन सी, और एक और है वो जसनाथ, जो अग्निनेत्र की स्थापना की थी
जसनाथ जियों ने की थी, ठीक है। उसका नाम क्या है, जसनाथ जी अग्नि नृत्य, कपिल मुनि का मेला है ना, वो तो सही है। लेकिन एक और छूट रहा है, कैसे, कैसे कावा है ना, भी सफ़ेद चूक को कहते हैं कावा। कैसे करणी माता, कैसे करणी माता, कैसे कावा, कैसे कपिल मुनि का मेला पड़ता है, कैसे कृष्ण पक्ष है, ठीक है, कैसे कोलायत झील है, ठीक है। और एक और अग्निनृत्य की स्थापना की थी जसनाथ, अग्निनृत्य है ना जसनाथ जी, वो तो सही है, ध्यान नहीं आ रहा है ना। और जो उच्च अनुसंधान केंद्र है वो भी बीकानेर है। तो फिर 30 में ए, 30 का मतलब ए है। अलवर, अवरोही मतलब ज़्यादा, फिर कम कम कम, तो अलवर, अलवर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में बीकानेर, और फिर ये है बूंदी। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे ज़्यादा अलवर है, अलवर के बाद में बाड़मेर है, अवरोही, अवरोही मतलब ज़्यादा से कम, अलवर, अलवर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर बाद में बीकानेर है, और लास्ट में बूंदी है। जब ये बाड़मेर और बीकानेर है, ये काफ़ी है गुमराह करने के लिए। और जो 17 घनत्व है वो जैसलमेर का है सबसे कम, ठीक। महाराज जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। भाटियों का शासन जैसलमेर में ही था, ठीक। किशनगढ़ दुर्ग है ना, वो भी जैसलमेर है। तो अलवर, पहले अलवर है, फिर बाड़मेर है, अलवर, बाड़मेर, फिर बीकानेर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि शायद बाड़मेर ही है। कुछ कुछ पॉइंटों का फ़र्क है, जैसे कि वो गर्मबुल क्षेत्र है ना, उनमें जैसे कि अगर वो ये न दे ना बाड़मेर, तो जैसलमेर, बीकानेर, इनमें एक एक दो पॉइंटों का ही अंतर है। अलवर, अलवर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में है बीकानेर। अलवर, बाड़मेर, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, फिर है भाई बूंदी। अच्छा, शोध संस्थान और स्थान 31 में है ए है। 31 में ए का मतलब है, 31 में ए का मतलब है काजरी आफरी, वो तो जोधपुर है ना। जब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर है। फिर केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर, टोंक, बी में 3 है ना, अंबिकानगर। भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ये जयपुर है। फिर केंद्रीय शस्त्र अनुसंधान, वो सेवर में है। लेकिन वो तो तेरी बात सही है, सेवर ठीक है। लेकिन है ना एक और है, जैसे कि केंद्र ये जो है ना कारागाह, वो भी ये सेवर में ही है, ठीक है। कारागाह सेवर, वो भरतपुर, वो ये सेवर में ही है, ठीक। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर है, जोधपुर। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर, टोंक। भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ये जयपुर है, ये पता नहीं है भाई। केंद्रीय सरसों है ना, ये तो जानते हैं। केंद्रीय ये भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान, भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान, सी में 2, ये पता नहीं है भाई, सी में 2, ठीक है। आगे चलते हैं, सी में 2। निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं को स्कूल प्रबंधन समिति के गठन से छूट प्राप्त है। अतः आरटीआई एक्ट में प्रावधान है कि माता पिता स्कूल प्रबंधन समिति में बहुमत में होंगे, जिसमें स्कूल शिक्षक और निर्वाचित पंचायत सदस्य भी शामिल होंगे। बताइए भाई क्या करें। 32 में बी है, ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं है। कथन तो दोनों सत्य भाई। निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थानों को स्कूल प्रबंधन समिति के गठन से छूट प्राप्त है। निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थानों को स्कूल प्रबंधन समिति है ना, SMC। अतः आरटीआई एक्ट में प्रावधान है कि माता पिता स्कूल प्रबंधन समिति में बहुमत में होंगे, जिसमें स्कूल शिक्षक और निर्वाचित पंचायत सदस्य भी शामिल होंगे। रामगढ़ भाणदेवरा मंदिर की मुख्य विशेषता है। भाणदेवरा, भंडदेवरा बोल दे है ना, या फिर भाणदेवरा बोल दे, एक ही बात है। रामगढ़ भंडदेवरा, जैसे कि रामगढ़ भंडदेवरा है ना, तो ये 12 होना चाहिए भाई, 12। आंसर देख लेते हैं।
33 में सी है। सी का मतलब है ए और सी सही है। जब 12 शहर से 40 किमी दूर स्थित है और इसे राजस्थान का लघु खजुराहो भी कहा जाता है। रामगढ़ भांडदेवरा मंदिर की मुख्य विशेषता है। ये 12 शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे राजस्थान का लघु खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। रामगढ़ भांडदेवरा मंदिर। भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं हैं। करिए क्या करें, पढ़ चुके हैं इन पेपरों को पहले, है ना। 34 में सी, यानी कि ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी और डी। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन भक्ति संतों द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने उपदेशों से सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की। निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा एवं महत्व के बिना समस्त समय भगवान का स्मरण करने की महत्व पर बल दिया। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन भक्ति संतों द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने उपदेशों में सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की थी। निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा एवं महत्व के बिना समस्त समय भगवान का स्मरण करने की महत्व पर बल दिया। राजस्थान की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक रचनाओं का कालानुसार विभजित करें भाई, क्या करें इसमें। डी, तो डी का मतलब है DCAB। ठीक है, अगर क्रम के हिसाब से लिखें तो बातारी फुलवारी, है ना। तो जैसे बातारी फुलवारी एक, फिर पग फेरो मधुकर की रचना है। तो सुंदर नैन सुधा, ये पता नहीं है भाई, गवाड़ उपन्यास है। बातारी फुलवारी विजयदान देता की होनी चाहिए, है ना। बातारी फुलवारी खंड 10। पग फेरो कविता है, वो पूछ भी सकता है पग फेरो क्या है। बातारी फुलवारी खंड 10, पग फेरो कविता। फिर सुंदर नैन सुधा और गवाड़ उपन्यास है। बताइए भाई क्या करें। 36 में दीजिए क्या करें आंसर। बी है। बी का मतलब क्या है, जैसे कि 4 1 2 3, 4 1 ये 2 और ये 3। पीताम्बर की गाल, अच्छा क्वेश्चन दिया है। अजमेर कुंड खोए 12, सिवाणा बलोत्रा। ये सिवाणा वो तो दुर्ग है जो जालोर दुर्ग है ना, उसकी कुंजी थी सिवाणा। सिवाणा से शीतल देव, ठीक है, शाका हुआ था, वो युद्ध लड़ा था शीतल देव ने। और जो गद्दारी की थी ना, वो भावड़ा नामक ने की थी यहाँ सिवाणा में। किसकी कुंजी है, जालौर की कुंजी है। और वो जहाइन दुर्ग है ना, वो किसकी कुंजी है, वो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है। तो पीताम्बर की गाल अजमेर, कुंड खोए 12, सिवाणा बलोत्रा, भीमलाट बूंदी है। चल करिए, अब करिए, क्या क्या किया था करिए। जब पीताम्बर की गाल अजमेर, सिवाणा, अभी किया था अभी भूल गए इसको हैं। सिवाणा कुंड खोए, दोबारा देखना पड़ेगा। 36 में भी, यानी कि ये तो सही था। अजमेर की स्थापना अजयराज ने की थी। कुंड खोए, ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है। क्या है ये, पर्यावरण पर्यटन स्थल हर जिला है। वारा कुंड खोए, कुंड को ऐसे भी लिख सकते हैं कुंड। सिवाणा, जैसे कि सिवाणा 3 अक्षर है, बलोत्रा। भीमलाट बूंदी है, भीमलाट बूंदी में है भाई, बूंदी नैनूराम। लेकिन है ना, ये बताइए जयवाण तो अब कहाँ है। एक जैसे 9 महल है ना पासवानों के, वो कहाँ है, पासवानों के एक जैसे 9 महल कहाँ है। चलो अब दोबारा करिए। पीताम्बर की गाल अजमेर, कुंड खोए 2 अक्षर है ना, दोबारा। सिवाणा है ना 3 अक्षर, बलोत्रा, सिवाणा बलोत्रा, भीमलाट बूंदी है। और है ना एक क्वेश्चन ये भी देता है, वो ईसरलाट कहाँ है भाई। भीमलाट तो कर देंगे बूंदी है, ईसरलाट कहाँ है। पीताम्बर गाल अजमेर, कुंड खोए 12, सिवाणा बलोत्रा, भीमलाट है बूंदी। निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें।
डी है, यानी कि 1 फिर 2 3, दोबारा से लेते हैं 37 में ये है 1 2 3, उल्टा चक्कर पड़ रहा है, बी पहले आएगा 1 फिर 2 3 और ये 4। निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि पहले है, आरोही का मतलब है कम से फिर ज़्यादा। पाली रणकपुर जैन मंदिर, पैसे पाली 1444 कमेंट वो भी पाले। लूनी नदी है ना वो भी पाली। जवाई और भैवाई, जवाई तो बांध है, जवाई बांध वो पाली है। भैवाई जो नृत्य है वो पाली है। और जैसे कि जो भवाई नृत्यांगना है गबरी बाई, तो गबरी बाई है ना वो तो वागड़ की मीरा है। वो बात चक्कर पड़ गया ना, देख जैसे कि एक तो है गबरी देवी, ये भवाई नृत्यांगना है, ठीक पाली। और एक है गबरी बाई, यानी पहले बड़ी दादी बाई लगाती थी अपने नाम के पीछे, तो ये वो है राजस्थान की वागड़ की मीरा है ना, ये वागड़ की मीरा है, ठीक, ये वागड़ की मीरा है। और ये भवाई नृत्यांगना है गबरी देवी। और ये गबरी बाई है ना ये वागड़ की मीरा है। बागड़ यहाँ है डूंगरपुर बासवण, और जो बांगड़ है ना वो शेखावाटी क्षेत्र है। 37 निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पाली के बाद में नागौर के बाद में राजसमंद के बाद में कोटा। तो पाली नागौर, न से टंगस्टन, ठीक, जिप्सम नागौर है। पाली नागौर फिर राजसमंद, पाली नागौर राजसमंद फिर कोटा है मेजरपट्टन। निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। करिए भाई अवरोही क्रम में टाइम लगेगी। 38 में ए है, यानी कि राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात के बाद में फिर हरियाणा है। तो राजस्थान तो सबसे बड़ा है, तो फिर ये एक इसमें और आ रहा था एक है ना, तो राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश में गुजरात, राजस्थान उत्तर प्रदेश गुजरात फिर हरियाणा है ऑप्शन के हिसाब से। 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। क्या करें भाई, कोटा जिले से 12 बनाया गया था, नहीं 39 का मतलब ए है, ए बी सी और टी, ठीक है, ये है आंसर। 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। कोटा जिले से 12 बनाया गया था, गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ बनाया गया था, उदयपुर जिले से राजसमंद बनाया गया था, जयपुर जिले से दौसा बनाया गया था। राजस्थान अब 7 प्रमंडल है। राजस्थान की ज्योति योजना के अंतर्गत 40 में सी है, यानी कि ए बी और सी 40 में सी का मतलब ए बी सी है, ए बी और सी। उन महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका कोई लड़का नहीं हो और 1-2 लड़कियां हो तथा नसबंदी करा ली हो। ज्योति योजना। राजस्थान सरकार शिक्षा के लिए सहायता करेगी, सरकारी चिकित्सा में निःशुल्क उपचार, ठीक है। 40 का मतलब सी है, ए बी और सी। उन महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका कोई लड़का नहीं हो और 1-2 लड़कियां हो तथा नसबंदी करवा ली हो। राजस्थान सरकार शिक्षा के लिए सहायता
करेगी। सरकारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार। ज्योति योजना, ये नाम ध्यान रखना है भाई, ज्योति योजना, ठीक, ज्योति योजना। आगे चलते हैं। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। 41 में ए है, ठीक, जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995। 41 में ए, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995। 41 में ए। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है। वैधानिक नॉन प्रॉफिटिंग मार्केटिंग स्टेटरी जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995। राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहती है। क्या करें भाई, 42 में पी है, यानी ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं है। राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहती है। वर्षा के पश्चात स्पष्ट खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। कथन दोनों सत्य लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नीचे दिए गए राजस्थान के संतों लोक देवताओं को उनके जन्म के वर्ष के आधार पर कालानुसार व्यवस्थित करें। 43 में बी है भाई, ठीक, बी का मतलब है काल के अनुसार करना है ना। पाबूजी ऊँटों के देवता है ना, उसकी मात्रा है कोलूगाम, पाबूजी कोलू ऊँट है, ठीक। फिर देवनारायण जी बड़ा नाम है, तो वो जो है ना, जैसे कि हाँ बड़ा नाम है देवनारायण जी, वो रामदेव जी है ना, रामदेव जी रूणेचा जैसलमेर। सर्व धर्म संभाव के देवता कौन से हैं? रामदेव जी हैं। देवनारायण जी गुर्जरों के आराध्य देव हैं, ठीक। डाक टिकट जारी किया गया, भाई बड़ा नाम है तो डाक टिकट इन पर जारी किया गया है। दादू दयाल दादू जी है ना, यानी कि राजस्थान से बाहर किस संत का जन्म हुआ था? दादू दयाल जी। और अकबर से मुलाकात किसने की थी? दादू दयाल जी ने, ठीक है। और दादू जी, और जो ढूंढाणी है ना, ढूंढाणी में जैसे 3 अक्षर है तो दादू जी है ना, तो दादू जी है ना, उनके भी 29 नियम हैं। उन्होंने कौन सी बोली अपनाई थी? ये अपनाई थी, ये जो जयपुर है ना, जयपुर में बोल जाती है तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल। ये किस शैली की है? ढूंढाणी की। ढूंढाणी को बोली है, ढूंढाणी को बोली कौन कौन सी? तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल। तो ढूंढाणी है, तो ढूंढाणी उनमें 3 अक्षर है, तो ढूंढाणी भी दादू जी की उपबोली है। पाबू जी, फिर देवनारायण जी, पी और पा है ना, आहू और काल सिंध के बीच में जो नदी, बीच में जो दुर्ग है गागरण दुर्ग, वो पीपा जी की जन्मस्थली थी। और मिट्टी साई दरगाह ये गागरण दुर्ग है। जल दुर्ग है वो भी गागरण दुर्ग है। जल दुर्ग को बोलते हैं ओदक, यानी जल को देख के ओदक बैठ गई। धान दुर्ग रेत को बोलते हैं। 2 जैसलमेर का दुर्ग है। तो फिर पाबू जी के बाद में देवनारायण जी के बाद में पीपा जी है ना, पीपा जी के बाद में दादू दयाल जी है। पाबू जी के बाद में देवनारायण जी। पाबू जी लक्ष्मण जी के अवतार हैं। और जो तेजा जी है ना, तैसे प्रभासर नागौर खरनाल है, ठीक। और जो शिव जी की आँख से तेज निकल रहा है तो ये शिव जी का अवतार है तेजा जी। पाबू जी लक्ष्मण जी के अवतार हैं। तो फिर ए पाबू जी के बाद में देवनारायण जी के बाद में पाबू जी, देवनारायण जी, पीपा जी, फिर है दादू दयाल। तो पाबू जी सबसे पहले हैं, देवनारायण जी, फिर पीपा जी, दादू दयाल जी। भीनवाल जारोल से संबंधित तथा शिशुपाल वध के लेखक कवि का नाम बताइए। ए माघ है, माघ। उद्योतन सूरी की रचना का नाम क्या है? मेघदूतम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। उद्योतन सूरी की रचना का नाम कौन सा है? उद्योतन सूरी। नरपति नाहल्य की रचना का नाम उद्योतन सूरी, सही है क्या है?
नरपति नाल की रचना का नाम क्या है? सही ध्यान नहीं है ना, माघ ध्यान रख लेना। भीनमाल है, जालोर है, जीरा जालोर है, इसबगोल बाड़मेर है। 45 उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 45 में सी है, ए बी और डी, यानी कि ए बी और डी ये नहीं है। 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था। यह जयपुर प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया था। ठीक है। फिर 3 दिवसीय सम्मेलन में विषयात्मक सत्र, राष्ट्र सत्र और व्यक्तिगत व्यावसायिक बैठकें हुई थी। उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन। जब इसको बोलेंगे क्या है ना, सी गलत है इसमें, इसको बोलेंगे क्या, राइजिंग राजस्थान की बात है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। ठीक है ना, राइजिंग राजस्थान की बात है। 45 में सी, 45 में सी का मतलब ए बी डी है, ए बी और डी। 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। यह जयपुर प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया था। 3 दिवसीय सम्मेलन विषयात्मक सत्र, राष्ट्र सत्र और विषयात्मक सत्र, राष्ट्र सत्र, व्यक्ति व्यावसायिक बैठकें हुई थी। अब यहाँ से बाद में देखेंगे है ना। ठीक। शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वर्षा 500 से 100 सेंटीमीटर रहती है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ एवोनी, आवनुस, जंगली और आम है। 46 में सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वर्षा 50 से 100, ठीक, 50 से 100, 50 से 100, 50 से 100 सेंटीमीटर रहती है। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।